दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब धर्म को राजनीतिक एजेंडा बनाकर सियासी महाभारत रची जा रही है। यूँ तो शायद ही ऐसा कोई मुद्दा बचा होगा जिस बार के दिल्ली चुनाव में न उठा हो, क्योंकि हमारे नेताओं ने हर मुद्दे को उठाने का बीड़ा अपने कंधों पर जो ले लिया है। ऐसे ही एक मुद्दा दिल्ली के सियासी रण में फिर से उठा है, जिसने दिल्ली में सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। और ये मुद्दा इस बार जुड़ा है रामायण से, जहाँ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रामायण से जुड़ा ऐसा वाकया सुनाया जिसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल को चुनावी हिंदू तक करार दे दिया है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि आने वाले दिनों में ये विवाद और तूल पकड़ सकता है। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और क्या कारण है कि बीजेपी इस मुद्दे पर इतना भड़क गई है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख के नजदीक आने के साथ ही दिल्ली के सियासी दंगल में हर रोज कोई न कोई नया मुद्दा एंट्री लेता रहता है। इसी कड़ी में अब रामायण की एंट्री हो चुकी है, जिस पर आम आदमी पार्टी के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल एक बयान को लेकर बीजेपी के सवालों के घेरे में फंस गए हैं। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रामायण पर एक बयान दिया था। इस बयान में उन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो सुना देते हैं। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूँ, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था, लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि आप लोग सोने के हिरण के चक्कर में मत फंसना, बीजेपी वेश बदलेगी और आपका नुकसान हो जाएगा। इस बयान के आने के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर धर्म और रामायण के अपमान का आरोप लगा दिया। बीजेपी ने केजरीवाल को फर्जी हिंदू बताते हुए उनके बयान को सनातन का अपमान तक कह दिया। वहीं इस पर दिल्ली विधानसभा में विपक्ष नेता और रोहिणी से बीजेपी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल के रामायण को लेकर दिए गए बयान की निंदा की और उन पर चुनाव में मंदिर जाने का दिखावा और ढोंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस तरह रामायण का मखौल उड़ाते हुए केजरीवाल को शर्मानी चाहिए। एक तरफ आप दिल्ली में विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल का ढोल पीटते हैं और दूसरी तरफ आपको खुद रामायण का ज्ञान ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मनोज तिवारी ने भी केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताते हुए कहा कि वो सिर्फ चुनाव के दौरान धर्म का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के बयान से मां सीता का अपमान हुआ है। वहीं बीजेपी नेताओं ने ये भी साफ किया है, रामायण के मुताबिक सोने का हिरण बनकर रावण नहीं मारीच आया था और लक्ष्मण सीता के कहने पर राम की सहायता के लिए गए थे। कल अरविंद केजरीवाल का पोल पट्टी मां शारदा ने साक्षात आकर के खोल दिया है। कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो इस 5 फरवरी के चुनाव के पहले जो बातें कल कही हैं अरविंद केजरीवाल ने, उसने बता दिया कि इस व्यक्ति का सत्य सनातन से, हिंदू धर्म से, राम की कहानियों से कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं है। वहीं केजरीवाल के इस बयान पर स्वाति मालीवाल ने भी निशाना साधा है। स्वाति ने सोशल मीडिया या साइट एक्स पर कहा कि स्वाति मालीवाल ने साधा निशाना, श्री राम वन में जब खाना ढूंढने गए तब रावण सोने का हिरण बनकर आया। ये कौन सी रामायण में लिखा है? अरविंद केजरीवाल जी, रामायण में तो राक्षस मारीच रावण के साथ आया था और उसने सोने के हिरण का रूप लिया था और सीता माता ने लक्ष्मण जी से नहीं, श्री राम से सोने का हिरण लाने के लिए कहा था। आप चुनाव आते ही हिंदू बन जाते हैं। आज आपसे रट्टा लगाने में थोड़ी गलती हो गई है। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी भी आक्रामक मोड में आ गई है। बीजेपी के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल ने तीखा हमला बोला है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कल कह दिया कि रावण सोने का हिरण बनकर आया था, तो ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि रावण नहीं मारीच बनकर आया था। उन्होंने आगे कहा कि पूरी बीजेपी धरने पर बैठी है कि मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। केजरीवाल ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि इनकी प्रवृत्ति राक्षसी है। झुग्गी वालों और आम लोगों से कहना चाहता हूं कि बीजेपी अगर सत्ता में आ गई तो राक्षसों की तरह आपको निगल जाएगी। वहीं आप नेताओं ने बीजेपी नेताओं को रावण का वंशज तक कह दिया। इसके साथ ही पार्टी ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव में असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए धर्म को हथियार बनाया जा रहा है। बहरहाल दिल्ली की राजनीति में इन दोनों रामायण को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे दिल्ली की चुनावी जंग और दिलचस्प होती जा रही है, जिसमें मुद्दा विकास और काम की राजनीति से हटकर फिलहाल जुबानी बयानबाजी पर टिकता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।